हेलो एवरीवन। अगर आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फ़ाइल खुद अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले हमने सर्च कर लेना है जीसी की लॉगिन, और ये सर्च करने के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आया canada.ca वाला साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन मतलब नीचे नीचे करके हमने साइन इन पे जाना है और जीसी की यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जीसीकी का अकाउंट नहीं है तो वो आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो, और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके अपना जीसीकी का अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके बाद सीधा इस वीडियो पे आके नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने पहले अपना यूज़र नेम एंटर किया और उसके बाद पासवर्ड, और जब आपका ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर हो जाए आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। सो साइन इन करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है ईमेल पे। जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था हमने ईमेल का मेथड सिलेक्ट किया था टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, इसलिए हमें ईमेल आएगी वेरिफिकेशन कोड की। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ईमेल में देखा और ये रहा वेरिफिकेशन कोड, इसे किया कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपने लेट्स से ऐप के थ्रू किया या डेस्कटॉप के ऊपर तो उसके थ्रू आपको कोड आएगा। अगर इनकेस आपको कोड नहीं आता तो आप रीसेंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, और जब कोड फिल कर दिया आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन सक्सेस, फिर से कंटिन्यू। और उसके बाद कभी कभी ऐसे होता है कि वेबसाइट जो है वो चल नहीं रही होती, जैसे इस केस में हुआ। तो यहाँ पे फिर से मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, साइन इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है तो एग्जिस्टिंग पे, एग्जिस्टिंग के बाद स्टडी परमिट, बिकॉज स्टडी परमिट की फ़ाइल कर रहे हैं हम। और यहाँ पे सॉरी, हम स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फ़ाइल कर रहे हैं तो ड्रॉप डाउन करके अनदर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और अनदर एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद स्टडिंग इन कनाडा, और उसके बाद स्टडी परमिट एक्सटेंशन, और फिर IRCC सिक्योर अकाउंट। ये हर बार नहीं होता, जस्ट इन केस फिर से साइन इन पे जाना है और फिर से अपना ID पासवर्ड लॉगिन करना है। कई बार वेबसाइट पे इश्यूज आते हैं तो ये सब करना पड़ता है, और अब आपने देखा कि सीधा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ गया। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डरने की बात नहीं है, इट्स सिंपली द प्रोसेस। तो जब ये आ जाए टर्म्स एंड कंडीशंस, आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी आंसर माय फेवरेट कलर, यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया, और उसके बाद कंटिन्यू। सो ये आपका अकाउंट ओपन हो गया है। जो भी आपके एप्लीकेशंस इन प्रोसेस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आया हुआ है यहाँ पे कि ये प्रोसेस में है, और जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी इस टैब के अंदर। ठीक है, अभी करंटली लेट्स से आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करी बट आपको है कि नहीं मेरे को फिर से स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो या फिर इसी में चेंजेस कर सकते हो कंटिन्यू करके। तो करंटली मैं ये एप्लीकेशन जो पहले की बनाई हुई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट पे क्लिक करके कंटिन्यू। अब फ्रेश एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए स्क्रॉल डाउन किया, और जहाँ लिखा हुआ है अप्लाई टू कम टू कैनेडा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे पर्सनल रेफरेंस कोड ज़रूरी नहीं आपके पास हो, अगर है तो लिख देना, अगर नहीं है डोंट वरी। यहाँ पे हमने सीधा नीचे आ जाना है, आई डोंट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, और क्योंकि हम स्टडी परमिट की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना विजिटर वीज़ा स्टडी एंड और वर्क परमिट। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक क्वेश्चन एरिया ओपन हो जाता है, और हमने जस्ट ये आंसर्स फिल आउट करने हैं। तो आपने व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, कनाडा में क्या करना है स्टडी, और कितना टाइम रहने का प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, कितना टाइम रहने का सोच रहे हो। यहाँ पे प्रेफर्ड होता है कि मोर देन 6 मंथ्स करें, इवन इफ अगर आपने 1 और 2 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करना है आप लेस देन भी कर सकते हो, बट प्रेफर्ड इज़ मोर देन 6 मंथ्स, क्योंकि जस्ट इन केस कुछ डिले हो जाए या कुछ हो जाए तो आपके पास इनफ वर्क परमिट है, सॉरी इनफ स्टडी परमिट है। तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री का मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इंडियन। इसके अंदर भी कईयों को इश्यूज आते हैं कि अगर हमने कनाडा में अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया है तो यहाँ पे कनाडा आना चाहिए, बट यहाँ पे कोड की बात करिए और कोड आपके पास पासपोर्ट पे वही रहेगा जो आपकी नेशनैलिटी है, दैट मीन्स इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, की करंटली आप कौन सी कंट्री में हो, यहाँ पे कनाडा आएगा ना कि पासपोर्ट पे इस केस में।
अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है तो येस, अदरवाइज नो। और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर देनी है, डेट, मंथ एंड ईयर। और जब ये हो जाए तो आपने कंटिन्यू जो नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रोविंशियल या टेरिटरी अटेस्टेशन लेटर आपके पास है या नहीं पाल। अगर है तो आपने लिखना है येस आई हैव द अटेस्टेशन लेटर। अगर नहीं भी है तो अगर आप एक्सेप्शन मीट कर रहे हो, येस आई मीट एन एक्सेप्शन फ्रॉम सबमिटिंग अ प्रोविंशियल और टेरिटोरियल अटेस्टेशन लेटर, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस जो ऑलरेडी कनाडा में स्टडी परमिट पे हैं और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सेप्शन होती है कि उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि हम एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब ये हो जाए, अगर आर यू अ लॉफुल रेजिडेंट ऑफ यूएस, कि आपके पास यूएस की सिटीजनशिप है या आप वहाँ के रेजिडेंट हो, अगर हो तो यस, अगर नहीं हो नो। मोस्ट प्रोबेबली नो ही आंसर होता है इसका। और उसके बाद आपका करंट इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि स्टूडेंट है, हम स्टडी परमिट एक्सटेंशन की फ़ाइल अप्लाई कर रहे हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड पे क्लिक कर देना, सिंगल, जो भी इनमें से आपका ऑप्शन है। और उसके बाद आप कौन सी प्रोविंस विजिट करना चाह रहे हो। लेट्स से अगर आप ओंटारियो से अप्लाई कर रहे हो स्टडी परमिट एक्सटेंशन तो ओंटारियो, अगर बीसी तो बीसी, अगर अल्बर्टा तो अल्बर्टा। यहाँ पे जो भी आप पे अप्लाई होता है वो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस दे दिए कि या तो आप स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हो या फिर टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ये क्या है। बट एज ऑफ नाउ स्टडी परमिट इन कनाडा, यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर से कंटिन्यू, यहाँ पे वो चेकलिस्ट पूछ लेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे आर यू कंपनिंग अ फैमिली मेम्बर हु हैज स्टेटस इन कनाडा। लेट्स से अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो यहाँ पे यस आएगा। अगर आप सिंगल पर्सन हो यहाँ पे यहाँ पे यस आएगा। और अगर आप सिंगल पर्सन हो और अपनी लिए अप्लाई कर रहे हो तो नो, क्योंकि आपके साथ कोई और नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद डू यू ऑल्सो वांट टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट। तो अगर आपका जो स्टडी है, अगर कोऑप वर्क परमिट भी चाहिए आपको, कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है जहाँ चाहिए होता है तो येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो। उसके बाद नेक्स्ट। और उसके बाद आपका स्टेटस कब एक्सपायर हो रहा है। लेट्स से हमारा विद इन अ मंथ एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे आपने अपनी डेट डाल देनी है कि कब एक्सपायर हो रहा है आपका स्टडी परमिट। और उसके बाद नेक्स्ट। और हैव यू हैड अ मेडिकल एग्ज़ाम विद इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 12 मंथ्स में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि जब आप इंडिया में दिया था तब। अगर लास्ट 12 महीनों में आपने दिया है तो यस, अगर नहीं दिया तो नो। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यही है कि अगर आपने मेडिकल एग्ज़ाम इज़ नीडेड बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन। और यहाँ पे यही, अगर आपने डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ में 6 मंथ से ज़्यादा रुके हो या आप इस जगह पे काम करना चाहते हो। तो बेसिकली वर्क वाइज तो नहीं, बिकॉज आप स्टडी परमिट एक्सटेंड कर रहे हो तो स्टडी परमिट एक्सटेंशन की ही फाइल है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉबेबली नो आता है। बाकी अगर आपकी सिचुएशन पर अप्लाई होता है तो आपने येस पे ही क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। अगैन, अगर आप मैरिड हो और अगर अपने स्पाउस की फ़ाइल अपने साथ में अटैच लगानी है, लेट्स से वर्क परमिट कईयों का एक्सपायर होता है स्पाउसल का, तो येस पे क्लिक करके वो एप्लीकेशन कर देना, अदरवाइज नो। इस केस में फ़िलहाल मैं नो कर रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे ये है कि अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, यहाँ पे अगर किसी को ऑथराइजेशन देनी है कि वो आपके बिहाफ पे IRCC से कांटेक्ट कर लिए। अगर आप चाहते हो कि दोनों चीज़ें होए, रिप्रेजेंटेटिव भी होए, IRCC से भी कांटेक्ट कोई कर ले, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आएगा। अगर आप सोल हो कि आपने अपने आप ही जो करना है खुद ही करना है, तो आपने सिंपली नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आ गया, अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स में अपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं कनाडा आने के लिए तो येस, मतलब जब आपने इंडिया में या फर्स्ट टाइम या जब भी आपने IRCC के लिए फिंगरप्रिंट्स दिए हैं तो येस। उसके बाद क्वेश्चन है कि आप फीस पे करोगे या आप एग्जेम्प्ट हो। तो
यहाँ पे येस ही आएगा कि मैंने अपनी फ़ीस खुद पे करनी है। अगर इन केस एग्जाम्प्ट हो तो फिर नो पे जाएगा। नेक्स्ट कि आप डिजिटल कॉपीज़ बना लोगे डॉक्यूमेंट्स की, तो यस डिजिटल कॉपीज़ आप स्कैन कर सकते हो। आप लाइब्रेरी जाके भी स्कैन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, और आप फ़ोन के थ्रू लाइक कैम स्कैनर के थ्रू, या आईफोन है तो फिर सैमसंग नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी, आप फ़ीस खुद पे करोगे। यस, और फ़ीस आपकी आप देख सकते हो कि वीज़ा मास्टर कार्ड इन्हीं जो मेंशन है इनसे आपकी फ़ीस पे होएगी। और इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, आपको ये एक प्रॉपर आपके क्वेश्चंस की रिव्यू योर आंसर्स, प्रॉपर आपको ये आंसर्स आ जाएंगे कि आपने क्या क्या कैसे कैसे सिलेक्ट करा है और क्या क्या लिखा है। तो आप इसको डबल चेक कर सकते हो। और अगर इन केस लेट से आपको लगता है कि आपने कुछ गलत लिख दिया, लेट से आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिख दी, तो आप वापस इधर एडिट पे जा सकते हो। आपने ये स्मॉल पे क्लिक किया और उसके बाद लेट से आपने डेट चेंज करनी है, डेट चेंज करके अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। और अपडेट जब आप करोगे तो फिर से आपको वो पेज शो हो जाएगा, रिव्यू योर आंसर्स वाला, मोस्ट प्रॉबेबली वही पेज शो होगा। और जब वो शो हो जाएगा, आप फिर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डबल चेक कर सकते हो और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे इस केस में नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता, तो फिर नेक्स्ट 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 करके पूरा एंड तक जाना पड़ता है। और अब फिर से एंड तक जाएंगे और आप देख सकते हो, आप एक बार फिर से सारा कुछ डबल चेक कर सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है कि नहीं। और दैट्स इट। जब ये हो जाए आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी, लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पे जाके ये आगे आपका रिव्यू योर आंसर्स चेक कर लेना और उसके बाद कंटिन्यू। आप इसका PDF भी सेव कर सकते हो, सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। इसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे नीचे करके कंटिन्यू, एंड देयर वी गो। यहाँ पे आ गई डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सो यहाँ पे हमें क्या क्या फॉर्म्स सबमिट करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन से लेटर्स आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करने हैं, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, और यहाँ पे आपकी फ़ीस भी आ गई कि एक्सटेंशन की कितनी फ़ीस है। ये वाली चीज़ को कैसे सबमिट करना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल आउट करने हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर फिर से इस स्टेप के बाद भी आपको देखने हैं कि आपके आंसर्स ठीक हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो मॉडिफाई आंसर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है। जो आगे आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, फीस कैसे पे करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फील फ्री टू रीच आउट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।